Hello dear friends, welcome to English Truly Yours. In this video, you are going to learn 10 very important phrases of English which will definitely be of great help to you while talking to someone or writing something. So let's get going. पहला फ्रेज देखते हैं, irrespective of, giving no weight or value to something. किसी बात को बिना गिने या तवज्जो दिए या मूल्य दिए बिना. देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे. All the officials, irrespective of the rank, were invited to the party by the minister. मिनिस्टर साहब ने सभी ऑफिशियल्स को अपने पार्टी में इनवाइट किया, irrespective of the rank. ये नहीं देखा कि कौन ऑफिसर है, कौन पियोन है, कौन किस रैंक पे है. जितने भी उनके साथ काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं उन सबको उन्होंने irrespective of the rank अपनी पार्टी में बुलाया. नेक्स्ट देखते हैं. द ऑर्डर वॉज इशूड बाय द डिपार्टमेंट irrespective of the judgment of the high court against it. हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की थी, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया irrespective of the ऑर्डर जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. irrespective of, बिना गिने या बिना वैल्यू दिए हाई कोर्ट की जजमेंट को डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया. नेक्स्ट है टू पे इन कैश और काइंड. टू पे फॉर समथिंग इन कैश और गिव समथिंग एल्स ऑफ कमेंशुरेट वैल्यू. बराबर वैल्यू की कोई चीज़ देना या बराबरी में पैसा दे के कीमत चुकाना. पैसे या कुछ और बराबर मूल्य की वस्तु बदले में देना. यू कैन पे द स्कूल इन कैश और काइंड फॉर द यूज़ ऑफ ग्राउंड. आप स्कूल की ग्राउंड को यूज़ करते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि यू कैन पे द स्कूल. आप स्कूल को पे कर सकते हैं इन कैश और काइंड. आप पैसे भी दे सकते हैं या फिर कोई चीज़ स्कूल को दे सकते हैं उसके बदले, इन कैश और काइंड. इट इज़ द डोनर्स फ्री चॉइस टू पे इन कैश और काइंड. कोई डोनेट करना चाहता है, कोई डोनर मतलब जो डोनेट करने वाला, अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो ये उसकी फ्री चॉइस होती है कि वो पैसा डोनेट करना चाहता है या फिर कोई चीज़ डोनेट करना चाहता है. टू पे इन कैश और काइंड. नेक्स्ट है ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. टू बी ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, सबसे अधिक मूल्य या सबसे ज़्यादा आवश्यक होना. सेंटेंसेस में देखते हैं. कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन अ बिजनेस. बिजनेस में कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो क्या कैरी करती है? अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, सबसे अधिक मूल्य, सबसे ज़्यादा वैल्यू कैरी करती है. सर योर ओपिनियन कैरीज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू अस. सर योर ओपिनियन कैरीज Sir, your opinion carries utmost importance to us. श्रीमान जी या सर, आपका जो ओपिनियन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करता है हमारे लिए, रखता है हमारे लिए. आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे लिए. इट कैरीज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस या फिर इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू अस. नेक्स्ट है इन द लार्जर इंटरेस्ट. फॉर द benefit of most of the people. ज़्यादा लोगों के हित में होना, अधिक से अधिक लोगों के पक्ष में होना. द मैजिस्ट्रेट थॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. मैजिस्ट्रेट साहब ने ज़्यादा पब्लिक के, अधिक से अधिक लोगों के पक्ष में सोचा. एंड ऑर्डर टू ओपन फायर एट द टेररिस्ट एट वंस. और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि टेररिस्ट पे फायर किया जाए, इंजरिंग अ कॉमन मैन इन द कोर्स. और इसी के चलते एक कॉमन मैन को, आम आदमी को भी नुकसान पहुंचा, चोट पहुंची. लेकिन उन्होंने लार्जर इंटरेस्ट में सोचा, पब्लिक के, ज़्यादा लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचा और फायर ऑर्डर कर दिया टेररिस्ट पर, इन द लार्जर इंटरेस्ट. नेक्स्ट है एज अ रूल. द सेट सिस्टम ऑफ परमिशंस और डिनाइल्स टू एक्शंस दैट वन कैन टेक. आप क्या एक्शन कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन है या मनाही है, उस सिस्टम को कहेंगे एज अ रूल, होना. देखते हैं कैसे. किसी काम को करने की अनुमति होना या ना होना. एज अ रूल यू कैनॉट गो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. आप ऑफिस आवर्स में, जब तक आपको ऑफिस का टाइम चल रहा है, आप ऑफिस की बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते. एज अ रूल के तौर पे. एज अ रूल यू कैन टेक लीव इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी. अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो एज अ रूल आप छुट्टी ले सकते हैं, एज अ रूल.
नेक्स्ट है टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, टू डिटीरियरेट, टू फर्दर डिक्लाइन इन हेल्थ और क्वालिटी, क्वालिटी या हेल्थ और कम होना या ख़राब होना, तबीयत या गुणवत्ता और बिगड़ना। हिज सिचुएशन केप्ट गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स इन स्टडीज़ एंड ही फेल्ड फाइनली, उसकी सिचुएशन पढ़ाई में बैड से वर्स, बुरे से बुरी होती गई, एंड ही फेल्ड फाइनली। द पेशेंट्स कंडीशन वॉज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स एंड द डॉक्टर ऑल्सो हैड लॉस्ट होप, पेशेंट की कंडीशन बैड से वर्स होती जा रही थी, बुरे से और बुरी होती जा रही थी, और डॉक्टर भी अपनी होप खो चुके थे उसके ठीक होने की। टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। नेक्स्ट है टू हैव मच टू डू विद, टू बी मोर कंसर्न विद समथिंग, ज़्यादा वास्ता होना। देखते हैं कैसे। द ग्राउंड टेस्ट हैज़ मच टू डू विद योर फिजिकल एबिलिटी रादर दैन मेंटल एबिलिटी। जब ग्राउंड टेस्ट की बात आती है तो ग्राउंड टेस्ट आपकी फिजिकल फिटनेस या एबिलिटी से ज़्यादा रिलेटेड है। इट हैज़ मच टू डू विद योर फिजिकल एबिलिटी रादर दैन मेंटल एबिलिटी। मानसिक एबिलिटी की बजाय, मानसिक योग्यता की बजाय वो आपकी शारीरिक योग्यता पे से ज़्यादा रिलेटेड है ग्राउंड टेस्ट। A principal has much to do with the overall administration rather than routine teaching work. प्रिंसिपल का काम ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। इट हैज़ मच टू डू विद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन रूटीन टीचिंग वर्क। टीचिंग वर्क की बजाय ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। टीचिंग वर्क की बजाय ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड होता है प्रिंसिपल का काम। It has much to do with overall administration. Next है to invite trouble, to call trouble to trouble you, मुसीबत को खुद बुलाना। You will invite trouble by arguing with your boss. अगर आप अपने बॉस के साथ आर्गूमेंट करोगे, you will invite trouble, आप मुसीबत को खुद बुलाएंगे। He invited trouble by slapping the policeman's child. पुलिस वाले के बच्चे को थप्पड़ मारकर उसने ट्रबल को इन्वाइट कर लिया, मुसीबत को खुद बुला लिया। वन डे, एक ना एक दिन, या एक दिन। एट अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर, एक दिन या एक ना एक दिन। देखते हैं कैसे। वन डे अ सेंट टोल्ड हर दैट शी वुड मैरी अ रिच मैन। एक बार की बात है, किसी दिन कोई साधु आया और उसने बताया कि शी वुड मैरी अ रिच मैन, कि वो किसी रिच आदमी से, अमीर आदमी से शादी करेगी। एक दिन की बात है, पास्ट की इवेंट के लिए। वन डे यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़, एक ना एक दिन यू विल रियलाइज, आप रियलाइज़ करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़, पढ़ाई की वैल्यू आपको समझ में आएगी एक दिन। ये फ्यूचर का रेफरेंस, दोनों के लिए, पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए हम वन डे का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है टाइम एंड अगेन, मैनी टाइम्स, रिपीटेडली, बार बार, कई बार। टाइम एंड अगेन आई हैव वॉर्न्ड यू अगेंस्ट बंकिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बंक करने के अगेंस्ट मैंने आपको कई बार वार्न किया है, कई बार, बार बार वार्न किया। टाइम एंड अगेन आई हैव वॉर्न्ड यू। टाइम एंड अगेन द टीचर्स वॉर्न द रिपीटर्स अगेंस्ट देयर नॉन परफॉर्मेंस, परफॉर्म नहीं कर रहे थे रिपीटर, जो फेलियर्स थे, जो पहले फेल हो चुके हैं रिपीटर्स, उनको टीचर्स ने टाइम एंड अगेन बार बार वार्न किया, वार्निंग दी कि वो परफॉर्म करें। दैट कुड लीड देम टू फेलियर, उनकी नॉन परफॉर्मेंस कुड लीड देम टू फेलियर, कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो फिर से फेल हो जाएंगे। टीचर्स ने टाइम एंड अगेन वार्न किया। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इस वीडियो के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें ठीक से पढ़िए, इन्हें रिवाइज़ कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। जब आप कहीं पे बात करें या कुछ लिखें तो थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस डाल कर इन्हें याद कीजिए और इन्हें यूज़ कीजिए अपनी लैंग्वेज में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। योर comments matter very much to me, so don't forget to comment also. Thank you, thanks for watching.